ये कहानी है एक ऐसे सम्राट की जो कभी युवराज नहीं बना। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसके पिता ने उसे अपनी उत्तराधिकारी नहीं चुना। एक ऐसा राजकुमार जिसकी क्रूरता इतनी थी कि उसकी प्रजा उसे चंड कहता था। ये कथा है एक ऐसे अपराजय योद्धा की जिसे कोई भी परास्त नहीं कर पाया। एक ऐसा सेनानायक जिसने कभी पराजय नहीं देखी। एक ऐसा राजकुमार जिसके नाम सुनकर ही विद्रोह शांत हो जाता था। एक ऐसा राजकुमार जिसने सिंहासन के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। और यही राजकुमार ने अपने जीवन में एक यात्रा की, क्रूरता से प्रेम की ओर, निशंसता से अहिंसा की ओर, युद्ध से शांति की ओर, राज्य विजय से धर्म विजय की ओर। जिसका साम्राज्य था समग्र भारतीय उपमहाद्वीप और जो पूरी दुनिया में शांति और करुणा प्रतिष्ठा करना चाहता था। जिसकी करुणा और प्रेम बस इंसान के लिए ही सीमित नहीं था, पशु के लिए भी थे। जिसने पशु के लिए भी चिकित्सालय बनाया था, जिसे भारत का महान सम्राट कहा जाता है। और ये सम्राट थे महान मौर्य सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो बने थे चंड अशोक श्री महामती अशोक। अशोक सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। उसके माता का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन वो कभी भी बिंदुसार की प्रिय पत्नी नहीं थे और अशोक को भी बिंदुसार कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। इसलिए अशोक का सम्राट बनने का कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अशोक एक योग्य प्रशासक थे और सम्राट बनने के सारे योग्यता उसमें थे। जब तक्षशिला में विद्रोह हुए तो सुसीम उस विद्रोह को शांत नहीं कर पाए, वो विफल रहे। सुसीम अशोक के बड़े भाई था, जिसे बिंदुसार ने अपने उत्तराधिकारी चुना था। सुसीम विफल होने के बाद अशोक को इस विद्रोह को शांत करने की दायित्व दिए गए और अशोक ने बड़े आराम से विद्रोह का दमन कर दिया। जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई तब सुसीम पाटलिपुत्र में नहीं था। अशोक ने खुद को सम्राट घोषणा कर दिया। जब सुसीम पाटलिपुत्र आया तो उसे अशोक ने मार दिया। उसके बाद अपने भाई बीताशोक को छोड़कर बिंदुसार के सारे पुत्रों की हत्या कर दी। सम्राट बनने के बाद भी अशोक बहुत क्रूर स्वभाव के ही थे। उसने पाटलिपुत्र में एक निर्यातन भवन बनाया था, जिसे अशोक का नर्क कहा जाता है। अशोक के कुछ उपपत्नी उसकी क्रूरता से असंतुष्ट थे, तो उसने उन सबको जिंदा जला दिया। सम्राट बनने के बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध तो उसने जीत लिया, लेकिन युद्ध की भयावहता देखकर अशोक के हृदय परिवर्तन हो गया और वो हिंसा के पथ छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलने के निर्णय किया। उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया और बुद्ध भिक्षु उपगुप्त से आध्यात्मिक ज्ञान लाभ किया। इसके बाद अशोक ने प्रजा कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने अपनी राज्य में जीव हत्या निषिद्ध कर दिया। सड़कों के पास यात्री के रहने के लिए सराय खाना बनाए, पशु के लिए भी चिकित्सालय बनाए और समग्र एशिया में उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसने अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघामित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंघाल भेजा था। अशोक 273 बीसी में सिंहासन पर बैठे थे। 232 बीसी उसके मौत तक सम्राट रहे। अशोक के बाद मौर्य सम्राट बने दशरथ, लेकिन अशोक के मृत्यु के बाद से ही मौर्य साम्राज्य दुर्बल होना शुरू हो गए थे और अशोक के मृत्यु के 50 वर्ष के अंदर ही मौर्य साम्राज्य के पतन हो गया। मौर्य वंश का आखिरी सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। अशोक एक महान सम्राट थे। उसने अपनी प्रजा के लिए अपनी जीवन समर्पित कर दिया था।